जब कर्ण शिक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए थे तो उन्होंने गैर क्षत्रिय को शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कर्ण भी द्रोण शिष्य थे। गुरु द्रोण ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र के लिए अयोग्य बताया था। तब कर्ण गुरु द्रोण को प्रणाम कर गुरु परशुराम की शरण में गए। कर्ण एक अहंकारी व्यक्ति था। उसको अक्सर दूसरों से होड़ लगाने की आदत भी थी। जब वह द्रोण के पास गया तब द्रोण सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए ही नियुक्त किए गए थे। वो कोई उनका खुद का गुरुकुल नहीं, बल्कि हस्तिनापुर नरेश द्वारा दी गई सुविधा थी। कर्ण ने भी ब्रह्मास्त्र जैसी विद्या प्राप्त करने कई गुरुओं के पास जाता रहा। क्या कर्ण के प्रारंभिक शिक्षक द्रोणाचार्य थे? कर्ण को प्रारंभिक शिक्षा द्रोणाचार्य से ही मिली थी। इसका उल्लेख वेदव्यास महाभारत, गीता प्रेस महाभारत में है। जहाँ तक द्रोणाचार्य का प्रश्न है तो वह गुरुकुल चलाने वाले कोई सामान्य गुरु नहीं थे। उनकी नियुक्ति ही कृपाचार्य के परामर्श पर पितामह भीष्म द्वारा कुरु राजकुमारों को धनुर्विद्या का ज्ञान देने के लिए की गई थी। उनकी नियुक्ति मात्र और मात्र कुरु राजकुमारों को शस्त्रास्त्र की शिक्षा देने के लिए की गई थी, और यह उनका व्यक्तिगत चुनाव था जिस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। तो आप सब समझ सकते हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य था कुरु वंश के लिए सशक्त सफल साहसी योद्धाओं को तैयार करना, जो आने वाले भविष्य में कुरु वंश की और हस्तिनापुर साम्राज्य की सुरक्षा कर सकें। अब बात करते हैं एकलव्य की। एकलव्य हस्तिनापुर के सदा से ही बैरी या शत्रु रहे मगध साम्राज्य के निषाद सेनापति का बेटा था, अर्थात वह शत्रु देश का निवासी था और आचार्य द्रोण समेत सभी जिम्मेदार लोगों का उस समय यह कर्तव्य था कि शत्रु राज्य से या उसकी किसी भी चाल से अपने साम्राज्य को हर हाल में सुरक्षित रखना। पहले द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना किया। वे चाहते तो कुरु सैनिकों से कहकर या भीष्म पितामह को सूचना देकर एकलव्य को बंदी भी बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे लौट जाने को कहा। लेकिन एकलव्य लौटने के लिए नहीं आया था। उसने छुपकर गुरु द्रोणाचार्य को कुरु राजकुमार को शिक्षा देते हुए देखा। युद्ध और शस्त्र की तकनीक, उनका संचालन और प्रयोग आदि विधियां छुपकर देखा एवं तांत्रिक अभिचारिक कर्म के अंतर्गत द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन सारी ही शस्त्र विद्याओं का वो तब अभ्यास करने लगा जिसमें उसे आशातीत सफलता भी प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य को जब पता चला कि एकलव्य ने काफी कुछ सीख लिया है, वह भी चोरी छिपे, जिसमें कि शस्त्र संचालन, दिव्यास्त्रों का आवाहन और अनेक ऐसी बातें हैं जिससे कि हस्तिनापुर साम्राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि एकलव्य शत्रु राज्य का था तो उन्होंने स्वयं अपयश का बोझ उठाना स्वीकार किया। सिर्फ और सिर्फ स्वयं को आश्रय देने वाले हस्तिनापुर साम्राज्य की भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने उसका दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया। हालांकि द्रोणाचार्य ने दया दिखाई और कुरु महारथियों को सूचित किया बिना उसे जीवन दान दिया, मात्र उसका अंगूठा कटवाकर, ताकि वो चुराई गई विद्या का प्रयोग भविष्य में हस्तिनापुर साम्राज्य के विरुद्ध न कर सके। महाभारत में आगे वर्णन मिलता है कि एकलव्य की मृत्यु जरासंध की ओर से लड़ते हुए तब हुई जब उसने जरासंध की ओर से श्री कृष्ण के विरुद्ध अभियान में भाग लिया और मथुरा पर चढ़ाई की। उस समय यादवों से युद्ध करते समय उसकी मृत्यु हुई। जानकारी के अभाव में लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तमाम सारी बातें करते हैं कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इतिहास के महान योद्धा की योग्यता को कुंठित कर दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने जो किया वह समय और पर सत्य के अनुसार उनका सर्वोत्तम निर्णय था, जो उन्होंने अपने दायित्व की पूर्ति के लिए लिया। किसको शिक्षा देनी है और किसे नहीं, यह आचार्य का अधिकार है। वह कोई सरकारी गुरुकुल नहीं था जिसमें सबको भर्ती करने की बाध्यता हो। गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत के अनुसार कर्ण गुरु द्रोण का शिष्य था। बचपन से ही दुर्योधन से मित्रता तथा पांडवों और विशेषता अर्जुन से ईर्ष्या रखता था। एक दिन कर्ण गुरु द्रोण के पास जाकर ब्रह्मास्त्र की विद्या मांगने लगा। गुरु द्रोण ने कर्ण के अवगुणों को विचार कर कहा कि ब्राह्मण और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र का अधिकारी है, पर तुम में दोनों गुण नहीं। तब कर्ण ने गुरु परशुराम को अपना झूठा परिचय देकर ब्रह्मास्त्र सीखा।
धनंजय गांडीवधारी अर्जुन के परम शिष्य और श्री कृष्ण के प्रिय सखा युयुधान सात्यकी ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के प्रधान सेनापति बने कर्ण को धनुर्युद्ध में न केवल परास्त किया अपितु रथहीन भी कर डाला। यह घटना युद्ध के 16वें दिन की है, जब गुरु द्रोणाचार्य के धृष्टद्युम्न के हाथों 15वें दिन हुए वध के पश्चात कर्ण को कौरवों का सेनापतित्व सौंपा गया था। अर्जुन जैसे गुरु से शिक्षा पाकर सात्यकी एक दुर्धर्ष, लगभग अजेय योद्धा प्रसिद्ध हुए। 14वें दिवस सेनापति द्रोण से युद्ध करते हुए सात्यकी ने आचार्य के 101 धनुष भंग कर दिए थे। भगवान वेद व्यास प्रदत्त दिव्य दृष्टि से युद्ध किया। कर्ण की समस्या इच्छाओं, प्रतिबद्धता और ध्यान के आसपास केंद्रित है, जहां उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय दिया है। महाभारत कर्ण के जीवन का एकमात्र स्रोत है और कहा जाता है कि वह ज्यादातर दुर्योधन, कौरव और हस्तिनापुर के अन्य लोगों के साथ रहता था। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।